Hello, my dear juniors, respected seniors, and all. NEET result is out right now. Everyone is expecting for that. The result is quite exciting. और यहाँ पर फिर एक बार जितने भी प्रेडिक्शन थे थोड़े गलत हुए. सब लोग बहुत हायर मार्क्स सोच रहे थे. उनसे 100 नंबर 100 नंबर कम हुआ. कोई बात नहीं. डिपेंड्स करता है क्वेश्चन कैसा था कैसा नहीं था. क्वेश्चन अगर आपने देखा और एनालिसिस किया होगा, जितना मुझे समझ में आता है और जितना मैंने एनालिसिस किया, तो पेपर वाज मोर और लेस इजी. और मैं भी इससे अच्छा एक्सपेक्टेशन रखता था कि बच्चों को और ज़्यादा नंबर आएगा. बट कंपटीशन इज गेटिंग टफ डे बाय डे. मोर एंड मोर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स आर appearing in the examination. That's why you can expect neck and neck competition about the ranking, about the branches and all that. अब हम थोड़ा बात करते हैं कि अब क्या करना चाहिए. आपके पास आपका रिजल्ट है. अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और नीट ने एनटीए ने एक बार फिर मार्क्स रिडक्शन किया तो 10-15% और लाइक दैट वैसा परसेंटाइल भी आ सकता है. वो खैर बात की बात होगी. फॉर द फर्स्ट राउंड एंड फॉर द फर्स्ट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट कोटा सीट. अब यहां से ऐसा ड्रॉप है कि गवर्नमेंट कोटा सीट में आपको जो भी रैंक है जैसा होता है कुछ मेजर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सब लोग एडमिशन ले लेते हैं. अच्छे गवर्नमेंट की सीट को कोई छोड़ता नहीं है. ठीक है. डीएनबी भी अब काफी इंटरेस्ट में आ गया है और डीएनबी को भी कोई छोड़ता नहीं है. तो आफ्टर रिजल्ट मेरा एक ही कहना है, अगर आपको ड्रॉप आउट लेना है तो स्ट्रिक्ट ड्रॉप. फिर सोचिए मत क्या रैंक आया है. अब उम्र हो गया है, टेक फर्म डिसीजन. ठीक है, ओके, बैठ जाइए पढ़ने. अगर ड्रॉप नहीं है, आपको गवर्नमेंट सीट मिल रहा है, स्पेसिफाई योर ब्रांच. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. जरूरत पड़े एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाने के लिए तो भी जाएं. गवर्नमेंट सीट में सिलेक्शंस, अगर सर्जिकल ब्रांच लेना है तो कॉलेज डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट होते हैं, और अगर मेडिसिन रिलेटेड ब्रांच लेना है तो कॉलेज डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट होते हैं. इसके बारे में हमारा डिस्कशंस बहुत ही लंबा रहेगा अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. दैट व्हाट आर द क्राइटेरिया you should see when you are taking MD medicine, and there are some different criterias when you are planning for the MS general surgery. ये पूरा डिफरेंस है. अब कैरियर थोड़ा थोड़ा सेटल होने लगेगा. तो गवर्नमेंट सीट्स में भी यहाँ बहुत मारामारी है. और अब ऐसा भी है कि चॉइस के लिए जो बच्चे गवर्नमेंट से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ खर्चा नहीं किया है, तो थोड़ा अगर खर्चा करना भी पड़ता है 5 लाख 10 लाख रुपीस पर एनम फी से, तो उनको जाना चाहिए और वैसे कॉलेज को सेलेक्ट करना चाहिए इंस्टीट्यूट की ब्रांच चेंज करना. ठीक है, ये रही गवर्नमेंट की सीटों के बारे में. और गवर्नमेंट की सीट के बारे में अगर आपको रैंक पता है तो मोर और लेस जैसा लास्ट ईयर था वैसा ही रहेगा. आप 5-10% का डेविएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ईच एंड एवरी ब्रांच. नो वन कैन से कि ये ब्रांच एग्जैक्ट इस रैंक पर क्लोज होगा और इस रैंक पर ओपन होगा. आई एम नॉट अ डेटा इंटरप्रेनर. मैं कोई डाटा इंटरप्रेट नहीं करता, बिकॉज यहाँ पर चीजें सिचुएशन के अनुसार बहुत बदलती रहती है. जैसा कि अंडर ग्रेजुएट में भी हम देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में भी बहुत कुछ चेंजेस आएगा. इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन भी जितना ज्यादा कंपटीशन क्लोज होता जा रहा है, आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में काफी अच्छी अच्छी प्राइवेट कॉलेज की सीटें भी चली गई. उसके बाद का सिनेरियो डिफरेंट है बिल्कुल,
कि अगर अच्छी चीज़ें चली गई तो फिर थोड़ी फैसिलिटी, तो थोड़ी क्या बहुत फैसिलिटी है। लोअर प्राइवेट में फीस बहुत ज़्यादा है, कॉलेज को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर भी आपको एक सीट तो मिल ही जाती है इफ़ यू आर हैविंग हैंडसम बजट। और वो हैंडसम बजट बहुत मैसिव है। उसके बारे में आप सोच लीजिए कि आपका सेटअप फिर कैसा है, आप उस हैंडसम बजट के लिए सुटेबल पर्सन है या नहीं है। नेक्स्ट, ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जिन अब पीजी करना ही करना है, अब और वेट नहीं कर सकते और रैंक भी खराब है। उनके लिए प्री क्लिनिकल, पारा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी कहाँ लेना है, कैसे लेना है और अपने करियर को कैसे ठीक एक ट्रैक पर ले जाना है, इसके बारे में भी एक लंबी चर्चा है। वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, दोस you can take in any good government medical college. Why I am not telling in private? First of all, try for the good government and you will see that you are getting that. Okay, तो ये हो गई मोर और लेस 3 डायमेंशन में हमको बात करना है। फर्स्ट ड्रॉप ले लिया तो अब थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। मैं वैसा हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि थोड़ा थोड़ा चीज करके सब पढ़े। अगर अब आपके पास टाइम है तो थोड़ा टाइम दे करके किसी भी सब्जेक्ट को थॉरो स्टडी करें। थॉरो स्टडी से आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी क्रिएट होगा और आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। एग्जाम के टाइम में फिर थोड़ी थोड़ी जो रटने वाली चीज़ें हैं उनको ही रिवाइज करके जाएंगे, ठीक। और आप हमेशा याद रखिएगा, खुद से पढ़ना, खुद से समझना एक अलग बात है, दूसरा लोग पढ़ाना एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। तो से कॉन्सेंट्रेट on self-study, build up your own concept. I am talking about the remedy, not about the sustenance. आपको बहुत लोग सहारा देंगे, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे जाओ वैसे जाओ, बट जिस दिन आपका अपना खुद का आइडिया डेवलप हो गया उस दिन आप बहुत लकी है। फिर आपको बहुत सारे लाइफ के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे एंड यू हैव टू फॉलो दैट। एक ही टाइप का सॉल्यूशन सेल्फ कॉन्फिडेंस से जनरेट होता है और वो मोर और लेस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। उन चीजों को आप अपने अंदर का एक पावर बनाए, दिस मच आई कैन से। सब्जेक्ट्स बहुत वेरी कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस बहुत वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो यू कैन डू मच बेटर इन एनी ब्रांच। The results and datas I am always putting on my Telegram. Watch my previous PG counseling videos or UG counseling videos too, because both are of same type. But the criteria for choosing the seats are different in UG and in PG. Here we are having some maturity and we can select by our mind what is best for me. Thank you.